गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में 14 नंबर क्वेश्चन काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक स्टेयर है और स्टेयर के प्रत्येक स्टेप की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ यू। यहाँ पे ए पॉइंट से जब हम फेंकते हैं किसी बॉल को तो what should be minimum value of u for which ball directly strike with the point B on shown stair। भाई इस स्टेयर के इस पॉइंट बी से जाके ये बॉल जाके टकराए उसके लिए आप u की मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है। तो देखिए बच्चों, जब बॉल को हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना, देखते हैं जब बॉल को इधर हम फेंकेंगे ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह ये घूमते जाते 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 इस पॉइंट बी से इसको टकराना है। अच्छा, ऐसी स्थिति में जब पॉइंट बी से टकराएगा यहां से हमने एक वर्टिकल लाइन नीचे खींची और इसको ऐसे ज्वाइन किया, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि ये जो बॉल है वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये जो बॉल है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया बच्चों 20 + 20 + 20 60 सेंटीमीटर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने कवर किया 20 + 20 + 20 दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब चूंकि बॉल को पॉइंट बी पे टकराना है और इसके लिए यू की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका अर्थ यह है कि ये बॉल जब यहां से यहां आता है तो टेकन टाइम कितना होगा, तो टेकन टाइम √2h/g होगा और इतने ही मिनिमम समय में इसको इस डिस्टेंस को कवर करना है ना। तो हम अगर इस पॉइंट को मान ले बच्चों के 80, तो हम कहते हैं ऐसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन और टाइम टेकन बाय बॉल टू मूव फ्रॉम कहां से कहां तक, तो ए टू बी। ए से बी तक जाने में बॉल कितना समय लेगा, तो देखें आप, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करता है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करता है तो ए से बी तक जाने में समय क्या लेगा, तो जब ये ए से बी तक ऐसे मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया है एच के बराबर, और इस डायरेक्शन में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इस डायरेक्शन में ये फ्री फॉल के अंदर है, तो u = 0। यहां से यहां मूव किया तो इस डिस्टेंस को फ्री फॉल के द्वारा अगर कवर किया तो ऐसा हुआ कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करेंगे तो कितने समय में जमीन पे आके टकराएगा, तो √2h/g पे टकराएगा। तो t की वैल्यू क्या होगी बच्चों, √2h/g होगी। अच्छा, √2 h की वैल्यू 60 सेंटीमीटर अर्थात कि 60 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू क्या बच्चों 10। तो ये हो जाएगा कितना, तो टाइम टेकन हो जाएगा 6 × 12 और 10 का रोल क्या होगा, तो एक 10 से एक 10 गया × 10⁻⁻2। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये 2√3 है ना। अच्छा, √3 की वैल्यू 1.7, तो हो जाएगा 1.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.4/10 दैट इज 0.34 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां तक आने में इस बॉल के द्वारा समय कितना लिया गया 0.34 सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड इतनी होनी चाहिए ताकि इतने समय में इतने डिस्टेंस को कवर कर ले, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ इफ मिनिमम स्पीड है ना, मिनिमम स्पीड इज u, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x = हो जाएगा हमारे पास u × t। अच्छा, यहां से हमें निकल जाएगा क्या u की वैल्यू हो जाएगी x/t। अच्छा, x कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 ये हो जाएगा 10⁻⁻3 है ना, और डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू 0.34। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज योर आंसर, दैट इज मीटर पर सेकेंड में इतनी मिनिमम स्पीड हमारे पास होनी चाहिए, तभी ये यहां से यहां आके मिनिमम स्पीड के कारण जाके टकराएगा। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन में।